हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यहाँ हम आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़ी हुई है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए और एग्ज़ाम में कैसे लिखें और क्या क्या हमको करना चाहिए, पेपर कौन कौन सा होगा और कैसे देने से हम पास हो सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको दें। इससे पहले हम ये कहेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा। कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम रहे ज़रूर बताइए। और हमारे पर्सनल, अगर आप बीएससी में पढ़ रहे हैं तो बीएससी के क्लास के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और भी जानकारी चाहिए या कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमारे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का सबका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे सोशल साइट पे जुड़ के जो भी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो जानकारी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पे लिखा है कि सभी विषय में देने होंगे दो दो पेपर। यह भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन फॉर्म से जुड़ी बहुत बड़ी समस्याओं का हल हम देंगे, वास्तव में देंगे। और पास होना है तो ज़रूर ये वीडियो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आगे हम बताएंगे बेटा कि जब आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट और पेपर डिटेल में आपने देखा होगा कि बॉटनी के लिए 2, जूलॉजी के लिए 2, केमिस्ट्री के लिए 2 और 3 ठो नीचे आपके माइनर सब्जेक्ट हैं जो आपने लिया होगा, वो आपके अकॉर्डिंग मिला होगा। तो जो माइनर सब्जेक्ट हैं उसमें तो एक एक पेपर होगा, वो कंपलसरी आपको देना ही होगा बेटा। इसके बाद अगर हम बात ऊपर करें तो बॉटनी में 2, केमिस्ट्री में 2, जूलॉजी में 2। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए। ये फॉर्म जब भर के निकले तो उन्होंने देखा कि यहाँ दो दो पेपर क्या हमको एग्ज़ाम में देना होगा क्या। तो आपको हम इसमें बताएं उससे पहले आप एंड तक बने रहेंगे, तभी आपको क्लियर सब चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हमने सारा डिटेल निकाल के रखा है, ऐसे पीडीएफ में आपको दिखा देंगे। ये जो फर्स्ट पेपर है देखिए बॉटनी के लिए माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। और सेकेंड पेपर आप देख रहे हैं टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये जो सेकेंड पेपर है बेटा ये आपके लैब वर्क के लिए है। और जो फर्स्ट पेपर है ये आपके थ्योरी सेक्शन, जो आपके क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती है टीचर प्रोफेसर या कोचिंग में आप जो पढ़ रहे हैं वही है। केमिस्ट्री में भी सेम है, जूलॉजी में भी सेम है। जैसे साइटोलॉजी, जूलॉजी फर्स्ट पेपर देखिए साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिजीज़, ये हमने इसका सारा वीडियो दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट पा सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से। सेल और सेल साइटोलॉजी से होगा, जेनेटिक्स से मिल जाएगा। प्लस आप अबाउट सेक्शन में जाके और भी चीज़ें ले सकते हैं, कोई नहीं। और यहाँ सेकेंड जो पेपर है यहाँ पे सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब है, ध्यान दीजिएगा। सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब है। ये स्पेशली कुछ और नहीं, ये आपके लैब वर्क के लिए है, प्रैक्टिकल वर्क के लिए है बेटा। यहाँ पे हम ये आपको क्लियर कर दें। अब देखिए जब आप लोग सिलेबस अपना देखेंगे, पहले तो बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि अपने सिलेबस को ध्यान से नहीं देखते हैं और सारे जगहों पे आके कमेंट करते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये आपकी थ्योरी सेक्शन है बेटा, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ ये पढ़ना है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिजीज़। तो आप ये क्यों कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि 2 पेपर पढ़ना है? 2 पेपर, वो एक पेपर आपका प्रैक्टिकल का यहाँ दिया गया है। तो ये रहा आपका जो थ्योरी सेक्शन है। थ्योरी सेक्शन में हमने सिलेबस पहले ही डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट यूनिट हो गई जो हमने पढ़ा दिया है। स्ट्रक्चर फंक्शन सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकेंड है, फिर न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर थर्ड यूनिट में, फिर फोर्थ में सेल साइकिल आपको पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है, सिग्नलिंग जो हमने क्लास में दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक इसका। मेंडलिज्म आई मीन जेनेटिक्स आपके शुरू होते हैं 5, 6, 7 और 8वें में आपको जो मिलेगा, देखो 5, 6, 7 तक आपको यही पढ़ना है, जेनेटिक्स से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमने सिलेबस डिस्कस किया है, वहाँ देख सकते हैं। 8वें में है इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में पढ़ना। और ये इन्फेक्शस डिजीज़ जो बीएससी थर्ड ईयर में पहले ट्रिपेनोसोमा जियार्डिया वोचेरिया होता था, आज भी है, लेकिन कुछ दिन बाद वो तो अब सेमेस्टर हो जाएगा तो हट जाएगा। फिलहाल में ये आपके
फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया और हमने बीएससी थर्ड ईयर में ये पढ़ाया हुआ है। सारा वीडियो डिटेल में आप लोगों को मिलेगा बेटा। तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाके ट्रिपैनोसोमा जियार्डिया वाउचेरिया आसानी से पढ़िए और पूरा नोट्स वहाँ मिलेगा, आप उसको बना लीजिए। देन अगर हम यहाँ पे आपको आगे दिखाएं जो क्लियर नहीं है, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे, तो ये देखो कि इसमें साफ शब्दों में लिखा आप लोगों को मिल जाएगा कि ये चीज़ें जो है ये पूरी आपकी थ्योरी हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ भी यही चीज़ लिखा है बेटा। और बच्चे इसको सेकेंड पेपर के रूप में ले रहे हैं कि एग्जाम में दूसरी पेपर हमको मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल होगा, वो आपके कॉलेज से होगा। और आप लोगों को बता दें, आप अपने कॉलेज में बने रहिए और टीचरों का रिस्पेक्ट करना मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको भुगतान करना पड़ जाएगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा नंबर जो है अब आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। आप जितना थ्योरी पढ़ते हो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी अब ये प्रैक्टिकल का पूरा मार्क्स आपके लेवल पे हो चुका है, जो आपके कॉलेज से ही दिया जाएगा। थ्योरी सेक्शन ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन आप अपने कॉलेज से ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। जानकारी लीजिए, जाके अपने कॉलेज में जुड़े रहिए। कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़िए, कॉलेज पढ़िए, चैनल पे किसी पढ़िए, लेकिन प्लीज़ अपने कॉलेज के टीचर से जुड़ के ये सारी जानकारी लेते रहिए। देखिए यहाँ पे आपको सीधे शब्दों में देखो, ये हमने बोला ना 4 यूनिट आपका सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्रैक्टिकल का है बेटा। ये प्रैक्टिकल के सारी चीज़ें हैं। अब बताओ ये कौन सी थ्योरी में आप पढ़ोगे कि बक्केल एपिथेलियल और न्यूरॉन्स के जो स्ट्रेटेड मसल्स है, इसकी आप मेथिलीन ब्लू से क्या करोगे, स्टेन करना है, तो ये आप थ्योरी में लिखोगे। ये प्रैक्टिकल में करना है। ओनियन रूट का आपने माइटोसिस मियासिस देखा होगा, वो भी आप प्रैक्टिकल में किए होगे। टू स्टडी है, टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियासिस ग्रासहॉपर टेस्टिस का। अभी यहाँ पे देखिए स्टडी आप पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स का स्लाइड आपको मिले, स्लाइड का आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी बनाएंगे। एग्जाम में आपको थ्योरी में क्वेश्चन थोड़ी ना स्लाइड के बारे में पूछेगा। ये प्रैक्टिकल सीधे शब्दों में स्टेन और स्लाइड देख के क्लियर कर लो बेटा आप भी, क्योंकि कंफ्यूज ना रहो आप लोग। बार बार ये बच्चे कमेंट करके परेशान हो रहे हैं, ये आप लोग एकदम दूर कर लो इस चीज़ को। देखो यहाँ पे आपको हम लास्ट पेज पे दिखाना चाहेंगे। यहाँ लास्ट जब सिलेबस के सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ लिखा है एट द एंड ऑफ द होल सिलेबस, यानी जब हमारी सिलेबस पूरी समाप्त हो जाए, एनी रिमार्क सजेशंस यूनिवर्सिटी मस्ट इंश्योर क्या चीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ, ध्यान देना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल 4 यूनिट्स इंक्लूडिंग वर्चुअल लैब इन प्रैक्टिकल इवोल्यूएशन। ये प्रैक्टिकल में विकास किया गया है, आपके कुछ नई चीज़ें बनाई गई हैं अच्छे से, वो लैब वर्क के लिए है। तो इस पे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, फोकस रखिए कि और कुछ नहीं है जिसमें आपको परेशान होने की बात है। और यही सेम चीज़, ये जैसे हमने बताया कि सेकंड आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है, सेकंड पेपर ये जूलॉजी में मिला, ऐसे ही आपको सेकंड पेपर जो है वो बॉटनी में भी प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल है, और फर्स्ट पेपर जो आप कॉलेज में या कोचिंग में पढ़ रहे हो वो आपकी थ्योरी है। यही हमारी जानकारी थी बेटा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए, जिससे बच्चे कन्फ्यूजन में ना हो। और ये सारी टॉपिक 1 बाय 1 हमने डिस्कस कराया अपने चैनल पे, वहाँ पे आप लोग देखिए और उसका लाभ लीजिए, और फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो ये जो आप देख रहे हो इससे कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए बेटा। ये पेपर फर्स्ट जितना भी है वो आपकी थ्योरी सेक्शन है, पेपर सेकंड जितनी है वो आपकी प्रैक्टिकल सेक्शन है। यही जानकारी थी बेटा। और लिखने पढ़ने के लिए आपको बता दें कैसे पढ़ाई करना है। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, जो चीज़ें आप हमेशा सुनते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हमेशा नॉलेज में रहती है जैसे सेल साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी बॉडी, तो ये सब अक्सर सुने रहते हैं, वैसे ही चीज़ें एग्जाम में दी भी जाती हैं। बहुत ज़्यादा टफ की तरफ अभी मत भागिए, जितना इजी पोर्शन है उसको पहले कवर कर लीजिए, देन सारी चीज़ें आपका आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।